आइए जानते हैं वर्ष 2022 छठ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, व्रत नियम के बारे में। आप सभी भक्तों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। छठ का व्रत, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक इस व्रत को नियम पूर्वक किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ छठ का व्रत करते हैं, माता षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की कृपा से संतान लाभ की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। छठ का व्रत में चतुर्थी तिथि के दिन, जो कि नहाय खाए का कार्य किया जाता है, पंचमी तिथि के दिन खरना, षष्ठी तिथि के दिन संध्या का अर्घ्य, सप्तमी तिथि के दिन सुबह का अर्घ्य और फिर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार नहाय खाए का व्रत, जो कि 28 अक्टूबर 2022 चतुर्थी तिथि दिन शुक्रवार नहाय खाए का कार्य किया जाएगा। इस दिन व्रती को चने के दाल, अरवा चावल और विशेषकर कद्दू के सब्जी खाने का विधान होता है। इस व्रत को हर जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। नहाय खाए के दिन, इस दिन गंगा स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद नहाय खाए का कार्य किया जाता है। शुद्ध रूप से भोजन को तैयार किया जाता है। भोजन में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। और पहले दिन, जो कि चतुर्थी तिथि के दिन, नहाय खाए के दिन बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ग्रहण किया जाता है। चने का दाल, चावल और कद्दू का सब्जी खाया जाता है। इसमें अरवा चावल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कच्चे चावल का इस व्रत में प्रयोग किया जाता है। और फिर पंचमी तिथि के दिन, जो कि पंचमी तिथि इस बार 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, इस दिन खरना का कार्यक्रम किया जाएगा। खरना के दिन, जो कि स्त्रियां इस दिन सुबह स्नान करके दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में भगवान के नाम से, माता के नाम से न्यूज निकाल करके पूजन करने के बाद फिर गुड़ मिश्रित खीर का भोजन किया जाता है और साथ में रोटी का प्रयोग किया जाता है, जो कि घी लगाया हुआ रोटी होना चाहिए। खरना तिथि के दिन, इस दिन जो कि नमक युक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दिन। और उसके बाद फिर उसी समय के बाद भोजन करने के बाद फिर व्रत आरंभ हो जाता है। खरना होने के बाद इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। और खरना, जो कि पंचमी तिथि के दिन, खरना होने के बाद षष्ठी तिथि दिन रात व्रत रखा जाता है। और सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य देव को सुबह का अर्घ्य दे करके उसके बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है, जो कि षष्ठी तिथि 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को षष्ठी तिथि है। और इस दिन संध्या का अर्घ्य दिया जाएगा। और अर्घ्य शाम के समय में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन महिलाएं सवेरे स्नान करके जो भी पुए पकवान आदि होता है, वह सभी पूजन के लिए सभी मिलकर तैयार करती हैं। और फिर संध्या के समय में डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दे करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। विशेष करके जैसे कि गन्ना, वृक्ष वाली हल्दी, मूली, अनारस, पानी फल, केला, नारियल, अनेक प्रकार के भी जितने प्रकार के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पकवान फल आदि, जो कि भगवान के लिए लाया जाता है और संध्या अर्घ्य देते समय भगवान को चढ़ाया जाता है। तो संध्या अर्घ्य का कार्यक्रम, जो कि 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को षष्ठी तिथि है, तो इस दिन संध्या का अर्घ्य दिया जाएगा। और फिर अंतिम दिन सप्तमी तिथि, जो कि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, इस दिन सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद फिर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण, जो कि अंकुरित चना और केला का पारण के समय में प्रयोग किया जाता है। वैसे छठ पर्व में जो भी भगवान को आप चढ़ाते हैं फल, उस फल का प्रसाद के रूप में उससे पारण किया जाता है। विशेषकर अंकुरित चना और केला आदि से व्रत का पारण किया जाता है। तो सप्तमी तिथि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को है, तो इस दिन भगवान सूर्य देव को सुबह का अर्घ्य देने के बाद फिर व्रत का पारण किया जाएगा।